गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों ये आपकी बुक आकृति है ये। इसी से अब हम रिवीजन करेंगे। आपका जो चैप्टर पूरा हो गया उसको रिवीजन में उसको दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। अपना चैप्टर 1 निकालिए आप लोग। आपका चैप्टर 1 है, एक कविता है, शीर्षक है झूला। शीर्षक क्या है कविता का? झूला। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िए। बुक निकल गई आप लोगों की, निकाल लिए होंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिए। अम्मा आज लगा दे झूला, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा रिमझिम उड़कर मैं लूटूं दल बादल। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है। हाँ, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा रिमझिम उड़कर मैं लूटूं दल बादल। तो ये आपकी कविता हो गई, इसको लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में लिखने के लिए आएगा। फिर अब शब्दार्थ देख लेते हैं। डाली, डाली का होता है पेड़ की टहनी। धरती, धरती का अर्थ होता है पृथ्वी। मजा, मजा का अर्थ होता है आनंद। लूटू का होता है लेना। अब चलिए एक्सरसाइज। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। बच्चा झूला लगाने के लिए किससे कह रहा था? अम्मा से। बच्चा क्या छूने के लिए कह रहा था? आसमान। बच्चा झूले से कहाँ ले जाने के लिए कह रहा था? झूले से कलकत्ता। कहाँ ले जाने के लिए कह रहा था? कलकत्ता। उसके बाद है तुक मिलाकर शब्द बनाओ। क्या है? तुक मिलाकर शब्द बनाओ। झूला, फूला, चढ़कर, बढ़कर, डाली, ताली, धरती, करती, चल और फल। हो गया। ये वाक्य प्रयोग है। झूला, बच्चा झूला झूल रहा है। चढ़कर, बंदर पेड़ पर चढ़कर झूल रहा है। आसमान, आसमान में चिड़िया उड़ रही है। पत्ता, पेड़ पर हरे हरे पत्ते लगे हैं। आपका हो गया रिवीजन। ये हम इसका बाद जिसका भी छूट गया है वो लिख सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। जिसका भी छूट गया है, नहीं हुआ है, तो उसको पुनः ये अपना कार्य कर सकता है, ठीक है ना, अपना कंप्लीट कर सकता है वर्क। तो ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अध्याय 2, चिड़िया और राजा। यह एक कहानी है। कहानी का शीर्षक है चिड़िया और राजा। कहानी है चिड़िया और राजा, अध्याय 2। चलिए। एक चिड़िया को कहीं से एक मोती मिला। चिड़िया ने उसे अपनी नाक पर पहन लिया। फिर वह राजा के महल पर जा बैठी और गाने लगी, मैं राजा से बड़ी मेरी नाक में मोती, मैं राजा से बड़ी मेरी नाक में मोती। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने आदमियों से कहा, चिड़िया का मोती छीन ला। उन्होंने जाकर झट से चिड़िया से मोती छीन लिया। अब चिड़िया पहले वाला गाना छोड़कर दूसरा गाना गाने लगी, राजा भिखारी मेरा मोती छीन लिया, राजा भिखारी मेरा मोती छीन लिया। यह गीत सुनकर राजा बड़ा शर्माया। उसने चिड़िया को उसका मोती लौटा दिया। मोती मिलने पर चिड़िया ने एक और नया गीत शुरू किया। राजा तो डर गया, मेरा मोती दे दिया। यह गीत सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गया।
उसने चिल्लाकर कहा, पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। उसके आदमी चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े, मगर चिड़िया फिर से उड़ गई और राजा क्या हुआ, हाथ मलता रह गया। इस पूरी कहानी को हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि एक राजा था और उसके जो चिड़िया थी, एक बार वो राजा के महल पर क्या की, एक चिड़िया तो राजा के महल में जा बैठी और गाना गाती थी, मैं राजा से बड़ी मेरी नाक में मोती। राजा गुस्सा, यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि राजा, चिड़िया कह रही कि मैं राजा से बड़ी हूँ, तो उसको अपने आदमी से क्या कहा था कि जाओ चिड़िया का मोती छीन लाओ। ठीक, फिर उसने दूसरा गाना गाया, जब मोती छीन ले, राजा भिखारी मेरा मोती छीन लिया। फिर राजा को गुस्सा आया, वह बहुत शर्माया। उसने क्या किया, चिड़िया का मोती लौटाने के लिए सोचा, लेकिन चिड़िया ने फिर गाना गाया, राजा तो डर गया, मेरा मोती दे दिया। यह गीत सुन के राजा बहुत गुस्सा आया और चिल्लाकर क्या कहा कि पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। और उसके आदमी क्या कहे, चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े, मगर चिड़िया तो फुर्र से उड़ गई और राजा क्या करने लग गया था, हाथ मलता रह गया था। इस कहानी को हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज। शब्दार्थ। बहुत का अर्थ होता है ज़्यादा, बहुत का ज़्यादा, शर्माया का लज्जित हुआ, गुस्सा क्रोध और चिल्लाकर तेज बोलकर। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। चिड़िया ने मोती कहाँ पहना था, तो चिड़िया ने मोती कहाँ पहना था, नाक में, नाक में पहना था ना, तो नाक में सही का टिक है। चिड़िया का गाना सुनकर राजा को डर आ गया, क्या आ गया था, क्रोध आ गया था, गुस्सा आ गया था, तो गुस्से पे टिक लगा हुआ है, देखिए। फिर है, राजा तो डर गया, मेरा मोती दे दिया। यह गीत सुनकर राजा गुस्से से डैश हो गया, क्या हो गया था, लाल हो गया था, तो लाल पर टिक लगा हुआ है, देखिए। जिसका छूट गया है, नहीं लिख पाया है, वो इसको कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, फिर है, खाली स्थान भरो। चिड़िया राजा के महल पर जा बैठी, चिड़िया राजा के महल पर जा बैठी। राजा ने अपने आदमियों से चिड़िया का मोती छीन लाने के लिए कहा। चिड़िया का गीत सुनकर राजा बहुत शर्माया, शर्माया लिखा हुआ है, देखिए। राजा के आदमी चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े, मगर वह फुर से उड़ गई, फुर से उड़ गई। राजा हाथ मलता रह गया। फिर सही गलत है, चिड़िया को एक मोती मिला, सही। चिड़िया राजा के सिंहासन पर जा बैठी, गलत। राजा गाना सुनकर खुश हुआ, गलत। अंत में चिड़िया फुर हो गई, सही। तो ये आपका सही गलत हो गया। अब क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। देखिए पार्ट 2, चिड़िया और राजा। तो वर्ड मीनिंग हमने आपको दिखाई दिया था बुक में। क्वेश्चन देखिए, चिड़िया ने मोती का क्या किया, तो चिड़िया ने मोती को अपनी नाक में पहन लिया था। चिड़िया ने मोती को क्या किया था, अपनी नाक में पहन लिया था। फिर चिड़िया ने मोती पहनने के बाद कौन सा गाना गाया था, तो चिड़िया ने गाना गाया, मैं राजा से बड़ी मेरी नाक में मोती। जिसका भी क्वेश्चन आंसर छूट गया है वो लिख सकता है, ठीक है, इसको पूरा कर सकता है। ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट, राजा के आदमियों द्वारा मोती छीनने के बाद चिड़िया ने कौन सा गाना गाया था, बताइए। तो आदमियों द्वारा मोती छीनने के बाद चिड़िया ने फिर गाना गाया, राजा भिखारी मेरा मोती छीन लिया। क्या गाना गाया था, आदमियों द्वारा मोती छीनने के बाद क्या गाया था चिड़िया ने, राजा भिखारी मेरा मोती छीन लिया। फिर राजा ने गुस्से से लाल होकर अपने आदमियों से क्या कहा था, तो राजा ने गुस्से से लाल होकर अपने आदमियों से कहा, पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। क्या कहा था, पकड़ लाओ इस बदमाश चिड़िया को। राजा हाथ मलता क्यों रह गया, तो चिड़िया फुर से उड़ गई और राजा क्या करता रह गया, हाथ मलता रह गया। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। जिसका भी क्वेश्चन आंसर अगर छूट गया है तो वो इस वीडियो द्वारा लिख सकता है। देखिए समय दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपका वर्ड मीनिंग है, ये हमने बुक में करवा दिया है। देखिए, बहुत का ज़्यादा, शर्माया का लज्जित हुआ, गुस्सा का अर्थ होता है क्रोध और चिल्लाकर तेज बोलकर। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया पूरा। देखिए हो गया ना। तो
और इसके पहले का आपका पहला अध्याय झूला था, ये भी देख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे लिखना था, वर्ड मीनिंग हमने दूसरे पेज पर लिखने के लिए कहा था, तो ये दोनों आपका पूरा हो गया, ठीक है। तो 2 चैप्टर का आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। मन लगा के पढ़िए और बच्चों एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, खूब लर्न कीजिए, याद कीजिए, लिखिए, ठीक है। खेलने के साथ साथ पढ़िए भी, कि कुछ भूले ना आपको, साथ साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है। मन लगाकर और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और हमने पहले भी बताया है, जो लिखिए उसको याद भी कीजिए साथ में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।